Hello guys, my name is Abhishek Kumar and I am your English teacher. I welcome you English with Abhishek. English with Abhishek में आपका स्वागत है। आज हम मॉडल मतलब ऑक्सिलरी वर्ब में आपको पढ़ाऊंगा, है ना, सिखाऊंगा। तो यदि देखिए, मैंने अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद अभिषेक पर एक 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू किया था, है ना, जिसमें आज हमारा डे 19 है। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, है ना, मैंने 1 से लेके 18वां लेक्चर तक कंप्लीट कर दिए हैं। और यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको डे बाय डे सिस्टमेटिक वे में सारे लेक्चर को देखना है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए, है ना, आपको पहले डे 1 डे 2 इस प्रकार से डे बाय डे देखना है। यदि आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, पहले आज आप इसको देख लीजिए, उसके बाद आपको डे 1 से देखना है ना। जब आप डे 1 से अटेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप डे 90 तक आएंगे तो आप में काफ़ी सुधार नज़र आएगा, है ना। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, है ना, लेट्स कंटिन्यू द सेशन। तो, है ना, आज का हमारा जो मॉडल है, मॉडल मतलब सहायक क्रिया या हम जिसे ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, है ना। आज का हमारा मे का मतलब होता है सकता है या सकती हूँ, सकते हैं ना। तो मे एक सहायक क्रिया या मॉडल वर्ब है जिसका हिंदी में अर्थ सकता हूँ, सकते हैं प्रकट होता है ना। और मे का प्रयोग हम निम्न स्थितियों में करते हैं, है ना। तो मे का मतलब होता है सकता है ना। या हम इसको इस तरीके से भी याद रख ले, समझ सकते हैं कि मे जो है ना, मे का प्रयोग हम मे जो हमारी मॉडल वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सहायक क्रिया पॉसिबिलिटी मतलब जब कम पॉसिबिलिटी मतलब कम संभावना है वहाँ पे भी हम मे का यूज़ करते हैं। देन सेकंड होता है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हम किसी से विनम्र निवेदन करते हैं वहाँ पे हम देखिए कुड का भी प्रयोग करते हैं और हम मे का भी प्रयोग करते हैं ना। पोलाइट रिक्वेस्ट में दो मॉडल का यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। थर्ड होता है हमारा ब्लेसिंग, जब हम किसी को किसी प्रकार की दुआएं, आशीर्वाद या ब्लेसिंग देते हैं वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक इतना समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना। तो जैसे मैंने, है ना, फर्स्ट सेंटेंस लिया कि वह अंग्रेजी सीख सकती है ना, तो ये पॉसिबिलिटी है ना। तो इसके लिए हम, है ना, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे लिखने पहले होता है में सब्जेक्ट, देन में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारे स्ट्रक्चर होता है। इसी बेस पे हमारे, है ना, जो वाक्य होते हैं वो हम मतलब कन्वर्ट करते हैं ना। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, है ना, अब हम देखिए पहला, वह अंग्रेजी सीख सकती है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश। तो देखिए वह अंग्रेजी सीख सकती है तो लिखेंगे, लड़की है तो इसके लिखेंगे शी, है ना। सी में सीखने की जो वर्ब होती है हमारी उसे बोलते हैं हम लर्न, है ना। क्या बोलते हैं? लर्न। सी में लर्न, ऑब्जेक्ट है हमारी इंग्लिश। शायद तुम उसे मिल सकते हो, हम सेकेंड वाक्य को मतलब कन्वर्ट करेंगे। नाउ हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश। शायद तुम उसे मिल सकते हो तो तुमको बोलेंगे यू, है ना। यू में मिलने की जो होती है मीट, यू में मीट हिम, है ना, उसे को बोलेंगे हिम। यू मी मीट हिम, शायद तुम उसे मिल सकते हो, वह शायद यहाँ आ सकता है ना। तो ये हमारे पॉसिबिलिटी को बताते हैं। तो वह के लिखेंगे हम ही, फिर लिखेंगे मैं, है ना। हम मैं पढ़ देखें, यहाँ से लिखा मैंने ही, यहाँ से मैं आने की जो होती है कम, ही में कम हियर, है ना। हियर आज बारिश हो सकती है, तो सिंपल, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो इसके लिए हम इट का यूज करेंगे, इट। फिर हम यहाँ से लिखेंगे मैं, इट में रेन टुडे, है ना। इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है ना। लास्ट है हमारा वे में जी, शायद वे में जी सकते हैं। तो ये हमारी संभावना को, है ना, दर्शाते हैं। तो शायद वे में जीत सकते हैं,
दे में विन द मैच। तो यू कैन यू है ना, यू कैन सी या इफ यू लुक एट द बोर्ड है ना, मैंने 5 एग्जाम्पल आपके सामने आई हैव है ना, आई हैव रिटन 5 एग्जाम्पल फ्रंट ऑफ यू ऑन द बोर्ड, यू कैन सी है ना। फर्स्ट वन इज वह अंग्रेजी सीख सकती है, सी में लर्न इंग्लिश, शायद तुम उससे मिल सकते हो, यू में मीट हिम, वह शायद यहाँ आ सकता है, ही में कम हियर, आज बारिश हो सकती है, इट में रेन टुडे, शायद वे मैच जीत सकते हैं, दे में विन द मैच। तो चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे है ना। देखिए गाइस, हमने अभी जो एग्जाम्पल लिए हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे पॉसिबिलिटी के एग्जाम्पल है ना, पॉसिबिलिटी जब यहाँ पे कम हो है ना। तो ये हमारे पॉसिबिलिटी के। अब हम रिक्वेस्ट के लेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट के, फिर ब्लेजिंग के है ना। इस प्रकार से हम मॉडल को कवर करेंगे, तो बने रहिएगा जब आप वीडियो के एंड तक। तो देखिए अभी हमने पोलाइट रिक्वेस्ट पॉसिबिलिटी के बाकी हमने एग्जाम्पल देखे थे, अब हम देखेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के है ना। तो हमने पोलाइट रिक्वेस्ट के आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं ना, अब हम पढ़ेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट है ना, ये वाला सेगमेंट हम कवर करेंगे है ना। तो आप देखेंगे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ है ना, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, ये हमारे पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब विनम्र निवेदन है ना। जब हम किसी से करते हैं तो वहाँ पे हम मे का भी यूज़ करते हैं ना। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ ना। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, कैसे बनाएंगे, हमें यहाँ से लिखना है मे आई कम इन है ना, मे आई कम इन। सेकेंड, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ है ना, हमें जब किसी से कोई कुछ बात करना हो तो हम उससे, यदि वो ऑफिशियल है ना, ऑफिशियल हम ऑफिशियली किसी से कोई बात करते हैं है ना, तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं और हम है ना। तो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो मे आई है ना, मे आई, बात करने की वो होती है टॉक है ना, मे आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बता, मे आई टॉक टू यू। थर्ड इज, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो लिखेंगे बैठ, मे आई, बैठने की जगह होती है मैं सिट, वो यहाँ को बोलेंगे हियर, मे आई सिट हियर है ना। नेक्स्ट है, क्या मैं टीवी चालू कर सकता हूँ है ना, हम सपोज कहीं पे बैठ मतलब है ना, किसी से परमिशन ले रहे हैं पोलाइट, तो वहाँ पे हम क्या मैं टीवी चालू कर सकता हूँ, तो मैं आई, वर्ब होती है हमारी स्विच ऑन द टीवी है ना, या टेलीविज़न, शॉर्ट में हम टीवी बोलते हैं। क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ है ना, मैं आई से मे आई से समथिंग है ना, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ, मे आई से समथिंग। तो आई हैव रिटन 5 एग्जाम्पल फ्रंट ऑफ यू ऑन द बोर्ड, यू कैन सी व्हाट इज ब्यूटीफुल है ना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं यहाँ मे आई कम इन है ना, मे आई कम इन। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मे आई है ना कम इन, मे आई टॉक टू यू। फिर क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर, क्या मैं टीवी चालू करूँ, मे आई स्विच ऑन द टीवी। क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ, मे आई से समथिंग। तो आपने देखा हमने 5 एग्जाम्पल अभी पोलाइट रिक्वेस्ट के करे, इससे पहले हमने पॉसिबिलिटी करे थे, अब हम करेंगे ब्लेजिंग के है ना। फिर में हम जो डेली प्रैक्टिस करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं उसको हम 5 में कन्वर्ट करते हैं, तो वो स्ट्रक्चर लिखिएगा। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है ना, लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें है ना।
तो अभी हमने देखिए सबसे पहले हमने पॉसिबिलिटी के बाकी एग्जांपल लिए थे 5, जैसे अभी हमने पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए थे। जस्ट अभी हमने जो एग्जांपल लिए ये हमने लिए ब्लेसिंग के, है ना। तो हम किसी को किसी प्रकार की दुआएं देते हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे, है ना, तुम लंबी आयु जियो, तुम स्वस्थ रहो, है ना। तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट भगवान तुम्हारा भला करे तो कैसे बोलेंगे, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे या तुम्हारा भला करे ना। सेकेंड, तुम्हारे युद्ध में तुम्हारी विजय हो, है ना। तो युद्ध में तुम्हारी विजय हो, मे यू विन इन द वॉर, है ना, मे यू विन, है ना, मे यू विन द वॉर, युद्ध को बोलते हैं वॉर, मे यू विन द वॉर, तुम्हारी लंबी आयु हो। हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं ना कि तुम्हारी लंबी आयु हो, तो मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, मे यू लिव लॉन्ग। तुम अंग्रेजी सीखो, मे यू लर्न इंग्लिश, मे यू लर्न इंग्लिश। लास्ट टाइम सॉरी, तुम हमेशा खुश रहो, है ना। हम किसी को दुआ दे रहे हैं तो मे यू क्या बोलेंगे, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। तो आप देख सकते हैं हमने मे का यूज़ हम 3 कंडीशन में करते हैं, एक तो पॉसिबिलिटी, एक पोलाइट रिक्वेस्ट, एक ब्लेसिंग। तो हमने पॉसिबिलिटी के एग्जांपल देखे, पोलाइट रिक्वेस्ट के देखे, अभी ब्लेसिंग पढ़ लेते, ब्लेसिंग के एग्जांपल देखे, है ना। तो हमने यहाँ से इसको कवर किया है ना गाइस, है ना। तो अब हम एक एग्जांपल, अब हम इसको 5 स्टेप मतलब 5 उस पे बेस पे पढ़ेंगे, है ना। तो बने रहिएगा एंड ऑफ द वीडियो, आई गिव यू गारंटी, है ना। if you attend my 60 days lectures, है ना, nobody is going to stop you learn English, है ना। तो यदि आप as I, है ना, whatever I am telling you right now, you have to follow, है ना। आपको जो भी यहाँ पे बताऊंगा सिखाऊंगा इस प्रकार से आपको उसको फॉलो करना है। तो हम इसको रिमूव करते हैं, है ना, बने रहिएगा। तो देखिए अब हम 5 पैटर्न में डेली प्रैक्टिस करते हैं, वैसे कि जब हमें मे वाले वाक्यों का साधारण वाक्य बनाना हो, है ना, सिंपल वाक्य बनाना हो, तो वहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हमें लगाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में लगाना है ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके नकारात्मक या निगेटिव वाक्य बनाना हो मे वाले के, है ना, तो वहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मे लगाना है हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमें लगाना है नॉट, है ना, क्योंकि हमें नकारात्मक, फिर वहाँ पे लगा ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके इंटरोगेटिव वाक्य बनाना हो मतलब प्रश्नवाचक, तो वहाँ पे हम सबसे पहले मे को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट। फिर जब हमें, है ना, इसके इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य बनाना हो, है ना, किसी वाक्य का जो मे मॉडल वर्ब से बनाते हैं ना, बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना होता है, मे को हम आगे लगाएंगे, उसके बाद हमें लिखा होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमें नोट, है ना, क्योंकि नेगेटिव भी उसके लिए नोट, फिर मेन वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट। जब हमें इसका WH बनाना हो, WH मीन्स जब कोई भी व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, है ना, जो भी हमारे WH वर्ड्स होते हैं, तो हमें उसको यहाँ पे रखना है। उसके बाद हमें लगाना होता है मे, फिर सब्जेक्ट, यहाँ पे रहना फर्स्ट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि शायद वह पैसा कमा सकता है ना, अब हम एग्जांपल लेंगे, है ना।
शायद वह पैसे कमा सकता है ना। तो ये हमारा एग्जाम्पल है ना। तो देखिए अब हम पहले सिंपल बनाएंगे। तो शायद वह पैसे कमा सकता है, तो सिंपल के लिए देखिए है ना, ही में अर्न मनी, वह पैसे नहीं कमा सकता है ना, है ना, वह पैसे नहीं कमा सकता, शायद वह पैसा नहीं कमा सकता है ना। तो कैसे बनाएंगे निगेटिव के लिए, है ना, ही में नॉट अर्न मनी, है ना, ही में नॉट अर्न मनी। फिर क्या वह पैसे कमा सकता है, क्या शायद, है ना, क्या शायद वह पैसा कमा सकता है। तो लिखेंगे हम सबसे पहले में ही अर्न मनी, है ना। तो मैंने देखिए सिंपल के लिए ये वाला स्ट्रक्चर, ही में अर्न मनी, ही में नॉट अर्न मनी, में ही अर्न मनी, अब में ही नॉट अर्न मनी, क्या शायद, क्या है ना, क्या शायद वह पैसे नहीं कमा सकता है ना। तो मैं इंग्लिश में आप मैं बोल रहा हूँ और इंग्लिश में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, है ना। क्या वह शायद पैसे नहीं कमा सकता है, तो में ही नॉट अर्न मनी, है ना। इस वाले के लिए क्या शायद वह पैसा नहीं कमा सकता है, तो ही में नॉट अर्न मनी, वह पैसे कब कमा सकता है, तो लिखेंगे when may he earn money. So you can see I took one example front of you, and yeah, I have written one example front of you board. You can look at the board. जब हमने सिंपल वाक्य बनाया तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया, इंटरोगेटिव के लिए सेकेंड, है ना, नेगेटिव के लिए सेकेंड, इंटरोगेटिव के लिए थर्ड, और इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए फोर्थ, और WH के लिए फिफ्थ, है ना। तो मैंने यहाँ से लिखा कि वह शायद वह पैसे कमा सकता, ही में अर्न मनी, शायद वह पैसे नहीं कमा सकता, ही में नॉट अर्न मनी, क्या शायद वह पैसे कमा सकता है, तो ही अर्न मनी, क्या वह पैसे नहीं क्या शायद वह पैसा नहीं कमा सकता, में ही नॉट अर्न मनी, क्या वह पैसे कब कमा सकता है, तो व्हेन में ही अर्न मनी। आपने देखा है ना, मैंने एक सेंटेंस लिया था, उसको ये इन 5 पैटर्न में कन्वर्ट करके बताया आपको, है ना। तो यदि है ना आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो मुझे सपोर्ट जरूर करें, अप्रिशिएट करें ना, जिससे मैं क्या अपने कंटेंट में और इम्प्रूवमेंट लाऊँ, है ना, जिससे मैं आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। इसके लिए आपको मुझे मोटिवेट करना है ना, वीडियो को लाइक करना है, और मेरे चैनल यदि नए हो तो चैनल को सपोर्ट करना है ना। तो अभी हम एक मॉडल और कवर करेंगे, है ना, उसके बाद हम फिर सेशन को एंड करेंगे। बने रहिएगा एंटायर द वीडियो। तो अगला हमारी मॉडल वर्ब है मस्ट, है ना। इसका मतलब होता है चाहिए ही, है ना, कि तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, तुम्हें खाना खाना ही चाहिए, है ना, यू मस्ट ईट फूड, तुम्हें बाजार जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू मार्केट, है ना, उसे समय पर दवाई लेनी चाहिए, है ना, ही शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, है ना, मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए, आई मस्ट लर्न इंग्लिश, है ना। इस प्रकार से वी कैन लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस इन दिस वे, है ना। तो देखिए उसको भी 3 कंडीशन में, 3 स्थितियों में मस्ट का यूज़ करते हैं। पहला जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, है ना, जब हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, दूसरा होता है प्रोहिबिशन, है ना, प्रोहिबिशन,
मतलब प्रतिबंधित कर, किसी प्रकार का प्रतिबंध है ना, प्रतिबंध लगाना है ना। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कोई हमारा प्रबल कर्तव्य है ना, कोई हमारा कर्तव्य है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस जब हम किसी को है ना कोई मतलब प्रबल सलाह या मतलब स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं, वहाँ पे भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे लिखना पहले होता है सब्जेक्ट, फिर मस्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, लास्ट में ऑब्जेक्ट है ना। जैसे मैंने एग्जांपल बोला कि हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए ना, यहाँ पे लिखा मैंने हमें अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए है ना, ये हमारा क्या है, कर्तव्य है ना। सेकंड है हमारा कि तुम्हें समय पर आना चाहिए ना, तुम्हें समय पर आना ही चाहिए ना, आना ही चाहिए। थर्ड है क्या कि उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए ना, हम किसी को किस चीज़ के उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये हम देखिए है ना। एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए है ना, और प्रोविजन उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए है ना। स्ट्रॉन्ग उसे समय पर दवाई लेनी चाहिए है ना। स्ट्रॉन्ग एडवाइस में उसे दवाई लेनी चाहिए ना, उसे दवाई लेनी ही चाहिए ना। लास्ट हमें ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ने चाहिए ना, हमें ट्रैफिक रूल है ना, रूल नहीं तोड़ने चाहिए है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, सेंटेंस हो गए है ना। तो हम इसको अब कन्वर्ट करेंगे है ना। तो हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो वी मस्ट, सीखने की जब होती है हमारी लर्न इंग्लिश। तुम्हें समय पर आना चाहिए, तुम्हें समय पर आना ही चाहिए, यू मस्ट है ना, स्ट्रॉन्ग है, यू मस्ट कम है ना, यू मस्ट कम ऑन टाइम। उसे वहां नहीं जाना चाहिए, तो ही मस्ट नॉट गो देयर है ना, उसे वहां नहीं चाहिए, ही मस्ट नॉट गो देयर। उसे दवाई लेनी चाहिए, ही मस्ट टेक मेडिसिन है ना, मेडिसिन। हमें ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ने चाहिए, वी मस्ट नॉट ब्रेक, वी मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक रूल्स है ना, वी मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक रूल्स। तो यू कैन सी आई हैव रिटन 5 एग्जाम्पल फ्रंट ऑफ यू ऑन द बोर्ड है ना। तो आप देख सकते हैं मैंने 5 एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिए है ना। तो हम चलिए, यदि आप यहाँ इतनी दूर तक समझ में आया तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना। तो देखिए है ना, मैंने आपके सामने जो 5 पैटर्न होते हैं, जब हमें साधारण वाक्य बनाना हो मस्ट वाले वाक्यों के, तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना, सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके नकारात्मक वाक्य बनाना हो, मतलब निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, वहाँ पे लिखना होता है हमें सब्जेक्ट मस्ट, उसके बाद हमें लगाना होता है नोट नकारात्मक के लिए, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके इंटरोगेटिव वाक्य बनाना हो प्रश्नवाचक, तो मस्ट को हम आगे ले आएंगे, सबसे पहले है ना मस्ट को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके इंटरोगेटिव वाक्य बनाना, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव वाक्य बनाना, सबसे पहले मस्ट, उसके बाद हमें सब्जेक्ट, उसके बाद हमें नॉट, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके WH वर्ड वे है, वॉट वेन अबाउट है, वाई वेयर जो भी है ना WH होते हैं, तो उसको हमें यहाँ पे रखना है, उसको है ना हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने लिखा हमें खाना खाना ही चाहिए है ना, तो कैसे लिखेंगे, वी मस्ट
ईट फूड, हमें खाना नहीं खाना ही चाहिए, है ना, हमें खाना नहीं खाना चाहिए, तो वी मस्ट नॉट ईट फूड, क्या हमें खाना खाना ही चाहिए, तो मस्ट वी ईट फूड, है ना, क्या हमें खाना नहीं खाना ही चाहिए, तो मस्ट वी नॉट ईट फूड, हमें खाना क्यों खाना ही चाहिए, तो वाई, वाई मस्ट बी ईट फूड। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे आपके सामने 1 सेकंड में, है ना, चुटकी बजाते ही, मतलब बहुत कम समय में आपके सामने, है ना, ये ट्रांसलेट करके बता दिया कि हमें खाना खाना ही चाहिए, तो बी मस्ट ईट फूड, हमें खाना नहीं खाना चाहिए, तो बी मस्ट नॉट ईट फूड, क्या हमें खाना खाना ही चाहिए, तो मस्ट बी ईट फूड, क्या हमें खाना नहीं खाना ही चाहिए, तो मस्ट बी, नहीं के लिए हमने यहाँ से लगाया नॉट, है ना, माइंड वर्ब की जो प्रोसेस, ईट पके हुए खाने को बोलते हैं फूड, है ना, वाई मस्ट बी ईट फूड, हमें खाना क्यों खाना चाहिए, तो इस क्यों के लिए मैंने यहाँ से लिखा है वाई, है ना, फिर मैंने यहाँ से लिखा ये मस्ट, है ना, वाई मस्ट सब्जेक्ट है हमारा, हमें को बोलेंगे वी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है खाने की जो ईट, है ना, ऑब्जेक्ट है हमारा फूड। मैंने जैसे आपके सामने, है ना, एक एग्जांपल लिया और इसको 5 में 5 जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, तो इसमें कन्वर्ट करके बताया। तो जैसे मैंने बोला कि मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए, है ना, तो आई मस्ट लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, तो आई मस्ट नॉट लर्न इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो मस्ट आई लर्न, मुझे अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, तो मस्ट आई नॉट लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए, तो वाई मस्ट आई लर्न इंग्लिश। आपको इस प्रकार से एक सेंटेंस लेना है और आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। यदि आप इस प्रकार से 2 से 3 महीने अगर प्रैक्टिस करते हैं तो, है ना, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू लर्न इंग्लिश, आई गिव यू गारंटी, है ना, डेफिनेटली यू विल बी परफेक्ट वन डे। तो विद, है ना, अब हम हमारे सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। इफ़ यू न्यू द चैनल डू लाइक डू सब्सक्राइब, यदि आप मेरे चैनल पे या हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें, है ना। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को समाप्त